अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट एसएलओज़ को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हमने बुक से चूज़ किए हैं, ये और इससे रिलेटेड एक जैसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। सम मैसेज आर अट्रैक्टेड टू डिफरेंट स्प्रिंग्स, वन इज़ वाइब्रेटिंग फास्टर, वाई। अगर डिफरेंट स्प्रिंग्स को अटैच किया जाता है, एक जो है ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है और एक जो है वो स्लो है, हमने यहाँ पे रीज़न देनी है वाई। एट विच डिस्टेंस बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक वाला मोशन वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। विच फैक्टर्स चेंजेस ड्यूरिंग डैम्प ऑसिलेशंस, व्हाट डू डार्क फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन ऑफ रिपल टैंक रिप्रेजेंट। रिपल टैंक वाला भी पूरा टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे। डिफाइन ओम लॉ एंड लिमिटेशन। ओम लॉ का क्वेश्चन भी ज़रूर आता है और इस दफ़ा उसकी लिमिटेशंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का पेपर आना है, यानी रीजनिंग वाले क्वेश्चन आने हैं, कंपैरिजन वाले आने हैं, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। डिफ़ाइन ओम लॉ एंड लिमिटेशन में आपने ओम लॉ कर लिया और उसकी लिमिटेशंस कर ली, प्लस उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। स्टेट जॉल्स लॉ, what is the difference between direct current and alternate current, how many watt hours are there in 1000 joules, which radioactive particles have more penetrating power and why, how fusion is more dangerous than nuclear fission। अब न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है हमेशा से, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करके दे दिया गया है कि हाउ फ्यूजन इज़ मोर डेंजरस दैन न्यूक्लियर फिजन। एक्सप्लेन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, also define refractive index, why silent whistlers are used to call dogs। अब इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है, पहले इस तरह के पेपर नहीं आते थे। एसएलओ बेस्ड का मतलब ही यही है कि आपका टॉपिक वही है और उसमें से क्वेश्चन को ऐसे दिया गया ताकि देखा जाए कि आपको इसकी क्या समझ आई, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो इसलिए आपने क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करने हैं, आप ये कह लें कि आपने टॉपिक ऐसे प्रिपेयर करना है कि उसमें से जो भी क्वेश्चन आए आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। रीजनिंग यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन हाउ वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट वुड हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड विच इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी, शो दैट वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल टू वॉट, विच मेटल इज यूज्ड एज द फिलामेंट ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्सप्लेन विद रीज़न। अब आपने यहाँ पे मेटल का नाम बताना है, डैट इज़ टंगस्टन, और उसकी आपने रीज़न दे देनी है कि टंगस्टन यूज़ हो रहा है तो रीज़न क्या है। ड्रॉ फ्लो डायग्राम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल। फ्लो डायग्राम आपके पास रेडियो सिग्नल की मौजूद है, वो प्रिपेयर कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे फिर आपने देखा कि जो भी आपके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें रीजनिंग प्लस डिफ्रेंशिएट ज़रूर आ रहा है। बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जिसमें गिव रीज़न या वाई या डिफरेंस ये आपको देखने में मिल रहा है। और या एक और चीज़ आ रही है यहाँ पे, फ़्लो डायग्राम। फ़्लो डायग्राम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी आपकी बुक में फ़्लो डायग्राम्स हैं उनको ज़रूर प्रिपेयर करें, उनको बार बार देखें, उनको ड्रॉ करें, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब ये जो हमारे एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनका मतलब ही यही है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो हमने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हम उसको बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें। ड्रॉ फ्लो डायग्राम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल। अब ये फ्लो डायग्राम ट्रांसमिशन सिग्नल की जो अभी हमने डिस्कस किया वही आपने इसमें बताना है। डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज़, अगेन रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। राइट डाउन द फैक्टर इफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पे आपने फैक्टर्स बताने हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ गया कि फैक्टर्स यहाँ पे लिखे जाएं, तो आपने इसको ऐसे प्रिपेयर कर लेना। पहले क्या होता था कि आप सिर्फ डिफ़ाइन कर देते थे, अब आपको कोई भी बताया गया, आपको कहा गया डिफ़ाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस तरह के क्वेश्चन आ गए, तो अब आपने क्या करना होता है कि उसके फैक्टर्स, उसकी एप्लीकेशन, उसका कोई आपके पास इक्वेशन है या आपने प्रूफ करना है या फिर डिफ्रेंशिएट आपको दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ समझ गए होंगे कि आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चन मोर इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।